वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपनी बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। इस सेशन में हम इस चैप्टर की समरी को करेंगे, जानेंगे साथ के साथ इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी। तो चलो शुरू करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर विद अ स्नेक। यह कहानी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर की जिसका सामना होता है एक सांप से। स्नेक का मीनिंग होता है सांप, एनकाउंटर का मीनिंग होता है सामना करना। अब डॉक्टर का और सांप का क्या संबंध है, कैसे उनका सामना हो जाता है, चलो देखते हैं। द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो डॉक्टर जो है वो एक किराए के कमरे में रहता था। इट हैड 2 विंडोज़ एंड ए टाइल्ड रूफ। इस कमरे की 2 खिड़कियां थी और टाइल से बनी हुई उसकी छत थी। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रूम। इस कमरे में बिजली सप्लाई नहीं होती थी, यानी कि अंधेरे में ही रहता था वो डॉक्टर। कैसे रहता होगा? अब यहाँ तो कुछ देर के लिए लाइट चली जाए हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। द प्लेस वाज इन्फेस्टेड विद रैट्स। इन्फेस्टेड का मीनिंग यहाँ पर है भरा हुआ होना। पूरा कमरा चूहों से भरा हुआ था, यानी कि हर कॉर्नर में, हर जगह, हर सामान के ऊपर दाहिने बाएं चूहे घूम रहे होते थे। पता नहीं कैसा डॉक्टर था, कैसा उसने कमरा ले रखा था। छोटा भी था, लाइट भी नहीं जाती थी, बिना सप्लाई का ही, बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे रहता था वो। वन हॉट समर नाइट। गर्मी की एक शाम को द डॉक्टर टुक हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न्ड होम। गर्मी की एक शाम को डॉक्टर जो है वो एक होटल में खाना खाता है शाम का, और उसके बाद अपने घर लौट आता है। ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प। अब देखो, अब जाके पता चला शाम के समय वो केरोसिन लैंप ऑन करता है। सेटल्ड ऑन द चेयर, एक कुर्सी पर बैठता है। एंड टुक आउट अ मेडिकल बुक टू रीड, और एक मेडिकल से संबंधित, यानी कि वो डॉक्टर है तो मेडिकल से रिलेटेड ही पढ़ाई करेगा, तो ऐसी वो कोई एक पुस्तक निकालता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। देयर वाज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। वहीं एक मेज़ के ऊपर एक बड़ा सा मिरर रखा था। मिरर का मीनिंग है शीशा, जो आप सुबह सुबह हर रोज़ देखते हो। ही सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एडमायर्ड हिमसेल्फ। फिर कुछ देर बाद वो खुद उस शीशे के सामने जाकर बैठ जाता है और खुद की प्रशंसा करने लगता है। एडमायर्ड का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। He planned to improve his appearance as he was an eligible bachelor. वो अपना बाहरी दिखावा, यानी कि अपने शरीर का दिखावटीपन सुधारने की कोशिश करता है या सोचता है, क्योंकि अभी तक वो बैचलर है। बैचलर का मीनिंग है अविवाहित है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो सोचता है कि किस प्रकार मैं अपनी शक्ल सूरत को और ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ। अपनी सेविंग, अपनी मूछें, अपनी कटिंग, जो भी वो सोचता है कैसे करके वो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव दिखा सकता है। He thought that he would marry a rich doctor having a good practice. फिर वो सोचता है, थॉट का मीनिंग है सोचना, कि वो एक अमीर डॉक्टर से शादी करेगा जिसने अच्छी खासी मेडिकल की प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। He would choose a fat lady as his wife. अब वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के तौर पर फैट लेडी, फैट का मीनिंग है जिसका वेट ज़्यादा हो, जो मोटी हो, मैं एक ऐसी लड़की को चुनूँगा जो मोटी होगी। सो दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम, ताकि जब वो भागे, यानी कि जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, अगर वो कोई गलती करके भागता है तो वो मोटी, उसकी पत्नी जो मोटी होगी
वो भागकर उसे पकड़ नहीं पाएगी। कितना चालबाज आदमी है, अपनी आगे की प्लानिंग पहले से ही सोच के चल रहा है कि हो सकता है मैं कोई गलती कर दूं तो वो मेरे पीछे भागेगी, और अगर मोटी होगी तो भाग के वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। He did not give much importance to the sudden silence. Sudden का मीनिंग होता है अचानक, साइलेंस का मीनिंग होता है शांति। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, यानी कोई भी आवाज़ अब नहीं आ रही होती है। लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए वो इस शांति की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि सब कुछ एकदम से इतना शांत क्यों हो गया। ए स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर्स एंड कोयल्ड हिज लेफ्ट आर्म। तभी ऊपर से एक सांप उसके कंधों पे आकर गिर जाता है और वो उसकी लेफ़्ट आर्म पे, बाएं हाथ पर अपना चक्कर सा बना लेता है। कोयल्ड का मीनिंग होता है जैसे सांप सर्कल में घूम जाता है। द डॉक्टर सेट देयर लाइक अ स्टोन स्टैचू। तभी वो डॉक्टर बिल्कुल एक पत्थर का स्टैचू बनकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर मैं हिलूँगा तो ये सांप मुझे काट लेगा। कैसी विडंबना है, कहाँ तो वो अपनी सुंदरता बढ़ाने की सोच रहा था, फिर वो शादी करने की सोच रहा था, लेकिन अब बिल्कुल पत्थर का बन के बैठ गया एक जगह पर कि अब तो हिलू डुलूँगा भी नहीं, ना कुछ बोलूँगा, जब तक ये सांप चला नहीं जाता, ये मुसीबत टल नहीं जाती। फ़ोटो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो कैसे सामने मिरर रखा है, वो बैठ के पढ़ रहा था। तभी ऊपर से एक सांप गिरता है और उसके बाएं हाथ के चारों ओर लिपट जाता है। He thought of various medicines to save himself if the snake bite him. फिर वो सोचता है उन दवाइयों के बारे में जो उसे लेनी पड़ सकती हैं। क्यों लेनी पड़ सकती हैं? क्योंकि मन में डर चल रहा है कि अगर सांप ने काट लिया तो फिर कैसे बचूंगा। अपने बचने का प्रयास कर रहा है। इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ, अब उसे मृत्यु का डर लग रहा है कि सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। इस डर के समय में वो याद करता है, ही रियलाइज्ड, महसूस करता है, दैट गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग टू प्राउड एंड एरोगेंट, कि ये सांप ऐसे ही नहीं आया है, ये भगवान ने उसको पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट किस बात की दी है? वो तो डॉक्टर है, लेकिन वो सोचता है कि मैं जो अपने डॉक्टर होने पे घमंड करता हूँ, वो घमंडी होने की पनिशमेंट भगवान ने मुझे दी है। अरे चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी जॉब करने वाला हो, है तो वो एक इंसान ही ना। चाहे कोई भी काम करे, रहेगा इंसान ही। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज ट्रू वर्थ, इस पल जब वो सच को स्वीकार कर लेता है कि मैं एक इंसान ही हूँ, वो अपनी वैल्यू को समझकर स्वीकारता है। द स्नेक क्रॉल्ड ऑफ, क्रॉल्ड ऑफ का मीनिंग है धीरे धीरे उतरकर चले जाना। जो सांप उसकी बाजू पर लिपटा हुआ था वो धीरे धीरे उतरकर चला जाता है। एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अब वो भी जाकर उसी शीशे के सामने खुद को निहारने लग जाता है। वहाँ बैठकर आईने में खुद को देखता है। पहले तो वहाँ पर वो डॉक्टर देख रहा था अपने आप को, अब बारी आ गई सांप की। अब सांप अपने आप को देख रहा है उसी शीशे में। क्या वो भी अब सोचेगा कि मैं भी अपने आप को संवार लूँ या मेरी भी शादी हो जाए? द डॉक्टर गोट अप साइलेंटली एंड रश्ड आउट ऑफ द डोर, वो डॉक्टर चुपके से उठता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान में जान आई है, कैसे सांस रोक के रखे होंगे उसने इतने समय तक। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न्ड, अगली सुबह जब वो अपने कमरे पर वापस आता है, ऑल हिज बिलोंगिंग्स हैड बीन रोब्ड, तो उसका सारा सामान, बिलोंगिंग्स का मीनिंग होता है सामान, उस कमरे में उस डॉक्टर का जो भी सामान था वो सारे का सारा सामान चोरी हो चुका था।
तो ये थी कहानी एक सांप और एक डॉक्टर की। कैसे उस सांप ने उस डॉक्टर को सबक सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान किसी भी रूप में आकर आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो ये देखो सांप भी बैठकर आईने के सामने बैठा है, अपने आप को देख रहा है। अगर आपने समरी को लिखा नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा शुरू करके पॉज करके अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।